स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, बिग बॉस OTT 3 आ चुका है और इस बार मेरे लिए बड़ा बुरा हुआ ये दोस्तों। आप सोच रहे हो क्यों? क्योंकि मैंने उस पे एक वीडियो बनाई, वो पूरी की पूरी डूब गई। तो अभी एक बार और बना रहा हूँ मैं, ये भी डूब गई। तो बिग बॉस OTT से दूरी कर लेंगे अपन पहले से ही। और जो काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे तो तुम क्यों नहीं जाते बिग बॉस में, तो मेरे को जाना नहीं है एक्चुअली। बड़े आए कि बस मुंह चलाते रहता है, बिग बॉस में नहीं जाता, तेरे को तो बुलाते भी नहीं। बुलाते हैं मेरे को, मैं जाता ही नहीं हूँ, मेरे को जाना ही नहीं है। सबसे पहले मैं मिली थी इन्हें 2011 में। अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। उस टाइम जो था हमारे पास 17 साल की एज में 3 शादियां करी है इसने। मैं बाप रे, मैं तो बेचारे अरमान मलिक को बुरा समझता था, ये तो अच्छा आदमी निकला। मैं सोच रहा था बिग बॉस में जाके 2 बीवियां प्रमोट कर रहा है, गलत आदमी। अब पता चला वो सिर्फ 2 ही बीवियां प्रमोट कर रहा है, एक्चुअल में उसकी 3 शादियां हो चुकी है। भला मानुस निकला, भला मानुस। दे दिया डिवोर्स केस में, वो क्लियर हो गया। ठीक है, कल को मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी इनके साथ, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर उसे इतनी प्रॉब्लम होगी ना तो वो आज एक समय होता था जहाँ पे शादी हो जाती थी, 7 जन्मों का रिश्ता है। अब जो भी हो, जैसा भी हो, साथ में रहना है। अब ये मेरी नहीं बनेगी मैं अलग हो जाऊंगी, मेरी नहीं बनेगी मैं भी अलग हो जाऊंगी। वो एक तो अलग हो ही चुकी, सब अलग अलग भग जाओ। एक काम करो, तीनों अलग अलग कोनों में, दिशाओं में भगा करो। और अभी एक तो मैंने एक एपिसोड देखा था बिग बॉस का, उसमें वो बैठ गया, कहता 2 शादियों के फायदे दिखाता हूँ, तू खाना खिला, तू पानी पिला। तो फायदा तो तेरा है, उन दोनों का क्या फायदा? वही तो दुनिया बोल रही है, 2 शादी में तुम्हारा तो फायदा हो जाता, उन दोनों का क्या फायदा यहाँ पे। ठीक है, तुम कौन होते फैसला करने वाले? तुम अफेयर था, ओनली 6 डेज का अफेयर था, 6 दिन का प्यार था और 7वें दिन में अपना घर छोड़ के इनके साथ चली गई। 6 दिन का प्यार था और 7वें दिन फरार। वो 8 साल बाद जो है कृतिका इनको मिली, वो भी मेरे बेटे के बर्थडे पे। ठीक है, तो वो 7 दिन के अंदर हमें प्यार हो गया और हम लोगों ने 7 दिन के अंदर आपका प्यार हो गया। 7 दिन के अंदर हम दोनों को प्यार हो गया। यार रिकॉर्ड है अरमान भाई का, खुद 7 दिन में एक कोर्स निकालेगा ये भी कि हाउ टू गेट अ गर्ल इन 7 डेज। पर ये कोर्स कोई खरीदना मत दोस्तों, ये अच्छी चीज नहीं है, कोई खुश होने वाली चीज। एक तो ये मैं बताऊं, यहाँ पे इसका टैलेंट नहीं है कि 7 दिन में इसने उनको रेडी कर लिया शादी के लिए, इसमें उनकी गलती है। अगर तुम किसी के साथ जिंदगी बिताने वाले हो, थोड़ा समय तो लो। 7 दिन मतलब इतनी जल्दी, 17 महीने नहीं तो एटलीस्ट चलो 7 महीने थोड़ा तो वेट कर लेते। इतनी कौन सी आग लग रही थी अरमान मलिक में, या फिर कोई और ब्याह के ले जाता उसको। उन्होंने फिर शादी कर ली। अभी हंसी आ रही है सबको सुन के, पर वो जो टाइम था वो मेरे लिए बहुत ही बुरा टाइम था, क्योंकि मैं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक डायलॉग आएगा, वहाँ पे सब हंस देना, ऐसा हुआ था। अभी हंसी आ रही है सबको, मेरा डायलॉग मार दूं, मेरे को 1 मिनट। कृतिका किसका नाम है हम में से? कृतिका पायल। हम में से कृतिका। आपका नाम है कृतिका? दीपक चौरसिया जी, मिस्टर जर्नलिस्ट, आपका नाम है कृतिका। कृतिका पायल की वाइफ है। पायल की वाइफ है कृतिका। बेचारे अरमान मलिक ने 2 शादी करी ही नहीं, हम फोकट इल्जाम लगा रहे हैं। ये वड़ा पाव वाली से पूछो। सबसे पहले मैं मिली थी इन्हें 2011 में। मेरी एक पायल मलिक कैजुअली टेलिंग देयर एक्स्ट्रा मैरिटल स्टोरी। और एक तो तुम सोचो कि बिग बॉस वाले किस हद तक गिर गए, क्या प्रमोशन चल रहा है। कुल मिला के तुम पूरी दुनिया को दिखा रहे हो कि देखो 2 बीवियों के साथ आदमी खुश है। मतलब तुम्हारा पति भी अगर दूसरी शादी करना चाहे तो लेट इट बी। और गोपी बाबू ने तो क्या पता क्या क्या डाल दिया ट्विटर पे कि नहीं 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 गलत बात गलत बात। बिग बॉस एकदम नीचे गिर चुका है। बिग बॉस ये क्या क्या कर रहा है। फ्रेंड थी वो, इनकी भी फ्रेंड थी, उसके थ्रू मैंने मिली और हमारा जो अफेयर था ओनली 6 डेज का अफेयर था, 6 दिन का प्यार। इनकी कहानी के बाद लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को अपनी दोस्तों से मिलाना, उनके नंबर देना बंद कर देंगी। सिस्टम 2.0 इस बार सिस्टम 2.0 और जोकर 2.0 कुछ भी हो सकता है। वैसे अभी तक तो जैसा कटारिया का पूरा सीन दिख रहा है, कटारिया जीत सकता है। मुझे एक्सपेक्टेड विनर लग रहा है कटारिया। एक चीज है कि कटारिया के अगेंस्ट में तुम देखोगे तो काफी सारे वो हैं फैन बेस। एक तो इसने एल्विश और फुकरा इंसान का जब चल रहा था तो फुकरा के अगेंस्ट में बहुत बोला है, तो फुकरा की पूरी फैन बेस एक तरफ इसके अगेंस्ट है। दूसरी मुनावर और ये UK07 थे, तो इसने मुनावर के अगेंस्ट में बहुत बोला, तो मुनावर फारूकी की पूरी फैन बेस इसके अगेंस्ट में। उसके अलावा मनीषा और नया ने किस किस के फैन बेस से लफड़े करता रहता था। बहुत सारी फैन बेसेस मिला के एक ग्रुप बन चुका है जो कि पूरा कटारिया के अगेंस्ट है। उनके सामने है सिर्फ एल्विश आर्मी उसको सपोर्ट करने के लिए। वैसे एल्विश की ऑडियंस बहुत सारी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हो जाए, पर अगर कटारिया जीता तो उसमें सबसे बड़ा हाथ एल्विश का ही होगा, क्योंकि कटारिया की सक्सेस के पीछे भी कहीं ना कहीं एल्विश का ही हाथ है। पर कोई बुराई नहीं है उसमें, दोस्त का सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो आपकी भी कोई आर्मी है, उसका कुछ नाम है? सर मेरी तो नहीं है, पर मेरे एक भाई हैं एल्विश, उनकी आर्मी है एल्विश आर्मी। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज एक पॉजिटिव लगी कि कटारिया ने कितना वो लिया उसको, कि अगर कोई बोलता है कि तू तो उसके दम पे है, इसके दम पे, वो एक्सेप्ट कर लेता उसको कि हाँ भाई मेरे भाई की आर्मी है। वो दिल से भाईचारा कुछ ज्यादा ही है इन लोगों में। पर एक बात तो है, अच्छी बात है, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। फॉलोअर्स तो कहते हैं अपनी एल्विश आर्मी। अच्छा, वो मुझे भी प्यार करते हैं हालांकि, क्योंकि हम काफी अच्छे दोस्त हैं। तो या कोई कटारिया आर्मी नहीं है क्या? एल्विस यार पीछे है तो वोट है भाई, परफॉर्म भी अच्छा करना पड़ेगा आपको। ऑब्वियसली भाई टेंशन की भाई इसको वोट तभी करना जब ये परफॉर्म अच्छा करेगा। और एक बीच में क्लिप आई थी जहाँ पे कटारिया को बहुत हेट पड़ रही थी, तो एल्विश ने बोला था कि यार मेरा दोस्त है मत बोल उसको। मैंने बोला वाह यार क्या बात है, इमोशनल वाला सीन हो गया था कि कितनी अच्छी दोस्ती है। हर इंसान सब खाना चाहेगा, पर हम कितना बचा सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि हमारे पास खाने पीने का मैंने पहले ही बोला था, यही देखिए कि हर इंसान सब खाना चाहेगा, पर चंद्रिका गेरा दीक्षित वो सिर्फ आपका दिमाग खाएगी और TRP और भाव। कुछ ऑप्शन ही नहीं। फिर एक मिनट चंद्रिका, फिर मैं तो चंद्रिका एक मिनट, फिर मैं कहूंगा आप अंडा खा लो ना, सब कुछ खाना है तो आप खा लो अंडा। आप अंडा नहीं खा रहे हो अपनी वजह से ना,
अब मैं तो नहीं मैं खा कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ जो खाना है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। 2 दिन हुए बिग बॉस के, ये लोग खाने के लिए लड़ने लग गए। पिछले सीजनों में तो खाने की बात ही नहीं होती थी 5-5 दिन तक। ये अलग ही दुनिया भाई, हर बार एक सीजन जब बेचारा ये हीरो इतना बड़ा हीरो है, चांदनी चौक टू चाइना ना यानी किस किस मूवी में आया है, उसको वो लोग पूछते हैं कि तुमने किया क्या है, कौन सी फिल्म में थे। वो शिवानी एक गाँव वाली, भाई वो गाँव वाला होना अच्छी बात है, प्राउड फील करो भाई, मैं भी गाँव से ही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गाँव की बेइज्जती करा दो। कोई भी कुछ भी बोलते हम तो गाँव से हैं, हम तो गाँव से हैं। अरे और दोस्तों, बिग बॉस पे रोस्ट बनाने का सोच रहा हूँ मैं, तो कमेंट में बता देना आप चाहते हो बनाऊं क्या। केयर करने के लिए हम ही आए हैं। मैं सिर्फ केयर। बिग बॉस से डिवोर्स लेके ना निकले। पिछली बार वो बेचारे क्या कहते हैं, अंकिता लोखंडे और उसका पति भी बाल बच गया डिवोर्स लेते लेते, उनका तो हो ही जाता अंत में। मैं केयर हमारी कदर करना सीख लो। मैं नहीं करता ना तुम्हारी कदर, जिंदगी में किसी ने नहीं की होगी। मजाक कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा ध्यान। इतनी कदर है, दोनों को इज्जत आधी आधी मिलती है, पूरी भी नहीं मिल रही। लॉयल्टी, इज्जत, सपोर्ट सब आधा आधा, पति भी आधा बटा हुआ। काफी सारे लोगों के 2-2 वाइफ रहती है, ऑफेंड तो नहीं हो जाएगा कोई? सॉरी दोस्तों। है तुम्हारा। अच्छा तो अब यहाँ पे आप हमें एहसान जता रहे हो? एहसान थोड़ी जता रहा हूँ भाई, एक बात ये आपका बताओ। कर्तव्य है। यार मैं तो सोच रहा हूँ, मेरा जैसे बात हो रही थी बिग बॉस की, अगर मैं मान लो चला जाता, मेरे को अरमान में लिख मिलता सामने, वो कहता क्यों बहुत बोलता तू, 2 बीवी कहता है तो है, अब तुम शादी कर लो, तो हम बोल भी ना पाए कि तुमने 2 करी है। एक और चीज कहना चाहूंगी, वो ट्रोलर्स नेहा ने को, national आई एम बीइंग television वेरी troll कर ऑनेस्ट, जो टोनी कक्कर जैसे सुप्रीम टैलेंट को God. ट्रोल करते हैं, यू शुड नो क्या हिस्ट्री क्रिएट की है मेरे भाई ने। हेलो, जो हिस्ट्री क्रिएट की है टोनी कक्कड़ ने, वो तो पुरानी हिस्ट्री थी। अभी जो कर रहा है वो तो अच्छे गाने आ रहे हैं। मेरे को लगता है टोनी कक्कड़ इतना गलत नहीं था दोस्तों, वो जिस संगत में था वो गलत थी। रियाज अली वगैरह की जो एजेंसी थी ना, वो उसमें कुछ अलग गाने आ रहे थे। अभी तो टोनी कक्कड़ अच्छे गाने बता रहे हैं। जिंदगी में अच्छा गाना था, मतलब सुना मैंने, याद नहीं है मेरे को। यही तो बात है अपने दिमाग की, अपन को क्रिंज ज्यादा याद रहता है। अभी वो पुराने गाने उसके बुलवा दो, मेरे को तो वो भी याद नहीं है। सॉरी, मेरे दिमाग में कुछ कच्चा रहा है। वजदान राव ने कितने पैसे लिए चाहत को, बेचारे बदोबदी का गाना डिलीट हो गया दोस्तों। आज तो मेरी रिएक्शन वीडियो न्यूज चैनल से बन गई है। कि बददुआ बड़ी असर करती है, तो मैंने वो कुछ रेट जो था ना वो लगा दिया मैंने। छोटी बददुआ थी उसका 10,000, कोई नॉर्मल बददुआ थी उसका 20,000। काली जुबान होने का फायदा उठा रही है वो। काली जुबान होने का कौन फायदा उठाता है? पैसे ले रही है वो बददुआ देने के। और जो बड़ी वाली बददुआ थी उसका 50,000। और जो सख्त तरीन बददुआ थी जो एकदम जाकर ठा करके लगती है, उसका मैंने 1 लाख चार्ज करना शुरू कर दिया है। खुद को भी बददुआ ही दी होगी इसने, जो इतना कम दिमाग है, खुद के दिमाग को बददुआ दे दी होगी। दिमाग ही ना बचे इसकी, ऐसी की तैसी बस। तो कहीं 1 लाख वाली बददुआ तो नहीं दी? 1 लाख से भी ऊपर वाली बददुआ थी, वो 70 लाख वाली बददुआ थी। देखे इसने 70 लाख रुपए का। क्या है ये? लड़की ने आई लव यू लिख के वो अजीब से लड़के के मुंह पे मारा गई शायद। हाँ, देख लिया उसने। लव स्टोरी है शायद दोस्तों, लव स्टोरी है, प्रेम बंधन कुछ होने वाला है। आई लव यू, बस लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। आप दोनों उठ के शादी कर लेंगे शायद। मैसेज करेगा क्या आई लव यू का? किसको मैसेज कर रहा है भाई लोग? इस लड़की को देखो, इसका गेम करना है। वंस अ छपरी ऑलवेज अ छपरी दोस्तों। कैसा गेम करेंगे ये पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि जितनी भी लड़कियां छपरियों के साथ घूम रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये देखो, छपरी को प्रपोज करने का नतीजा यही होता है। सोहेल खान जी है वहाँ पे, देखो ये सोहेल खान सर। सोहेल खान को मूवी नहीं मिल रही, लगता है बिजनेस क्लास में नहीं घूम रहा। कोई बात नहीं सोहेल भाई, मैं तो बैठा भी नहीं हूँ आज तक बिजनेस क्लास में, मैं क्या बोलूँ। बड़े भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, सलमान खान जी का। भाई साहब पागल है डोली चाय वाला, उससे आगे कह रहा मैं तुम्हारे बड़े भाई का फैन हूँ, सलमान भाई का। बर्गर खाएगा? उसको क्या था, उसको कोई मांगने वाला लग रहा है कि उसको, वो पीछे लड़कियां भी हंस रही है, उससे कह रहा बर्गर खाएगा। सोहेल खान ने कुल में आके बोला कि तू है कौन में मेरी बेइज्जती करने वाला, तू बर्गर खाएगा? उसने हाँ भी बोल दिया। हाँ, चाय पी के थक गए हो सोहेल जी। खतरनाक है भाई डोली चाय वाला। और दोस्तों ऐसी खतरनाक वीडियोस दिखती रहे, इसके लिए लाइक कर दो यार। पिछली वीडियो डूब गई, मैंने प्राइवेट कर दी शर्म के मारे। इसको प्लीज लाइक कर देना ताकि थोड़ा अच्छा महसूस कर सकूं मैं। बाकी हम मिलते अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड बाय, धन्यवाद। और बिग बॉस पे अगर फुल रोस्ट वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताना, मेन चैनल पे साथ धुआंधार रोस्ट करेंगे, मजा आ जाएगा। ओके बाय।